वन इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 के कुछ एग्जाम्पल रह गए थे वो सॉल्व कर रहा हूँ और उसी के साथ हम एक बोर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2019 का है। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी से विद ऑल एग्जाम्पल। इट मीन्स मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं एक्सरसाइज के, प्लस आगे सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, प्लस वन एक एक्स्ट्रा मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो बोर्ड का है। ठीक है, इसके बाद अब जब आप ऑफलाइन मोड में आएंगे तो आपका एक टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 8 का और चैप्टर नंबर 9 का, तो आपको दोनों के प्रिपरेशन करके आना है, 8 की भी और 9 की भी। ठीक है, तो चलिए आपका जो एग्जाम्पल है ये है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से देख रहा है वो, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मल्टी स्टोर मतलब उसमें बहुत सारी बिल्डिंग होती है, उसे बोलते हैं मल्टी स्टोर, मतलब बहुत सारे घर बने होते हैं। तो एक टॉप ऑफ के बिल्डिंग से वो एक बिल्डिंग को देखता है जिसकी हाइट कितनी है, सिर्फ 8 मीटर, और जब वो ऊपर से देख रहा है तो एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा डिप्रेशन का। तो उसके टॉप का एंगल देखा और उसने उसके बॉटम का एंगल देखा, तो टॉप का एंगल बन रहा है 35 और एक बन रहा है 45। तो अल्टरनेट इंटीरियर से जब हम एंगल निकालेंगे तो हमारे एंगल यहाँ पर आ जाएंगे ये। ठीक है, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का और किसका, टॉप का और बॉटम का। टॉप ये है और बॉटम ये है, ये दो एंगल गिवन है, तो एक एंगल लिया जाएगा और एक एंगल लिया जाएगा, कितना 1345। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग। ठीक है, एक तो हाइट यानी कि आपको ये एच बतानी है मल्टी स्टोर बिल्डिंग की, और दोनों के बिल्डिंग का पीछे की पर आपको गैप बताना है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपने मान लिया कि पी और सी आपका क्या है, एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। ठीक है, और ए भी आपकी बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर। ठीक है ना, और मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट आपने कितनी मानी है, एच मीटर। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, यानी कि एच माइनस 8। ठीक है, वो ऊपर से देखता है, वो टॉप को देखता है और बॉटम को देखता है। ठीक है ना, तो जब उसने टॉप और बॉटम को देखा तो उसका एंगल बेटा कितने को करा है, एक आया 45, एक आया 30, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 30। ठीक है, आपको बताना है कि उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट आपने एच मान ली है, और आपको बताना था कि उसके बीच में गैप कितना है, तो गैप आपने कितना मान लिया, यहाँ पर एक्स मान लिया। ठीक है, चलिए तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया, लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच मीटर, ए बी बिल्डिंग हाइट कितनी एच मीटर, एंड पी सी बिल्ड मल्टी स्टोर बिल्डिंग ऑफ हाइट एच मीटर। बड़ी वाली की आपने हाइट कितनी मान ली, यहाँ पर ही एच मीटर मान ली। ठीक है ना, सच दैट एक एंगल 30 एंगल 45 है। ठीक है ना, चलिए ऑल्सो लेट डिस्टेंस टू बिल्डिंग बी एक्स, और आपने दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया, यहाँ पर एक्स मीटर। ठीक है ना, तो आपने एक्स मीटर बीच डिस्टेंस मान लिया। अब देखिए हम इस वाले ट्राइंगल में कंसेप्ट लगाते हैं, तो हमारे पास हाइट है और एक्स, तो हमारे पास एक्स और एच का रिलेशन आ जाएगा, फिर हम यहाँ पुट करेंगे हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इन ट्राइंगल पी ए सी में टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, थीटा की वैल्यू 45 परपेंडिकुलर पी सी, और बेस कितना है इसे चेक कर लीजिए आप। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये पी सी, और बेस कितना है मेरे पास, ए सी। ठीक है, यही आपने लिखा है। तो एक की वैल्यू है एच और एक की वैल्यू है एक्स, तो एच इज इक्वल टू एक्स मीटर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब आज आप दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी पी डी में आपने टेन थीटा लगाया, यानी कि 30 हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, बेस बार रहेगा बी डी, तो बेस तो आपका एक्स रहेगा और पी डी कितना आपके पास, एच माइनस 8, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 वैल्यू कितनी थी, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने, तो आपने एच माइनस 8 ऐसे रखा और एक्स की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर ये एच पुट कर दिया। ठीक है ना, अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच अपॉन √3 इज इक्वल टू एच माइनस 8 आ जाएगा इधर आके पॉजिटिव और ये इधर जाके नेगेटिव। ठीक है, आपने एच कॉमन ले लिया, तो 1/1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, √3। अब एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू जगह उल्टा हो जाएगी, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, तो आपका आ जाएगा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब अंडर रूट नीचे आ रहा तो करेंगे रैशनलाइजेशन, तो आपने प्लस से कर दिया यहाँ पर सॉल्व, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हो जाएगी इससे, और इसमें ए माइनस बी, और ए तो बी का बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, जब √3 की 3 से होगी मल्टीप्लाई तो कितना बनेगा, ये 8×3, और जब √8 की 1 से की तो ये आपका सेम आ जाएगा एज इट इज़, और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आपका बनेगा 24 प्लस 8×3/2। अब आपने क्या किया, 2 यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया, तो 12 प्लस 4√3, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका बन जाएगा 14 प्लस 4/√3, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अभी 4 और कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 कॉमन होगा 3 प्लस आपका जब 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, और ये पूरा जाएगा तो कितना बचेगा √3, तो आपका आ जाएगा 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर, यही आपका आंसर है।
आल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू एच है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी यही हो जाएगी. सो द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग इज दिस मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज दिस. बोथ आर सेम, हाइट भी सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है बिल्डिंग का. ठीक है. अगला एग्जाम्पल है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 एंड द फ्लैग इज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ओके भाई एक पॉइंट है ग्राउंड पर पी, आपने इसको पॉइंट समझते हैं क्वेश्चन को, आपने पॉइंट मान लिया यहाँ पर पी मान लिया है और आपने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है 10 मीटर बिल्डिंग का. एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर, तो आपने यहाँ पर से टॉप एंगल कितना बन रहा है, ये आपके 30 डिग्री बन रहा है आपने यहाँ पर एंगल. ठीक है ना. ये एक मिनट रुकिए, ये आपका पॉइंट पी है और ये आपके पास क्या है, बिल्डिंग है 10 मीटर हाइट की और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का. अब फ्लैग इज होस्टेड टॉप ऑफ द बिल्डिंग. अब आपने यहाँ पर एक फ्लैग लगा रखा है इस तरीके से, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप, और जब आप यहाँ से देखते हैं तो इसके टॉप का एंगल कितना बन रहा है 45 का बन रहा है. तो फाइंड द फाइंड ऑफ द फ्लैग स्टैक, यानी कि फ्लैग की हाइट बतानी है आपको और बताना है डिस्टेंस बिल्डिंग के बीच का फ्रॉम द पॉइंट पी से, यानी कि आपको ये वाला क्या बताना है. चलिए मैं आपको समझाता हूँ फिगर से. अभी बनी फिगर से आपने मान लिया ए बी आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर. ठीक है. और आपने उसको फ्लैग स्टैक लगा रखा है डी बी, की हाइट कितनी है यहाँ पर एच मीटर. ठीक है ना. तो पी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल था 30 और फ्लैग के टॉप का एंगल कितना था 45 और डिस्टेंस आपने पीछे मान लिया है एक्स यहाँ पर. तो आपने यहाँ पर लिख दिया लेट ए बी विद द बिल्डिंग ऑफ हाइट 10 मीटर. ए बी बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर, ये आपने मानी ए बी की हाइट 10 मीटर एंड डी बी विद द फ्लैग स्टैक ऑफ एच मीटर, और ये आपका कितना है एच मीटर. तो पूरी कितनी हो जाएगा एच प्लस 10. ठीक है. लेट पी विद द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर. आपने पी माना है एक पॉइंट ए ग्राउंड पर और जिसका डिस्टेंस कितना है एक्स मीटर कहाँ से, फ्रॉम दी बिल्डिंग, सच दैट ये एंगल 30 के एंगल बन रहा है 45. चलिए अब आपने लगा दिया इस ट्राइंगल में भाई पी ए बी, इस छोटे वाले ट्राइंगल में tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स tan 30 इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स आ जाएगा आपका. तो आपने यहाँ पर लगा दिया tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 अपॉन एक्स. tan 30 की वैल्यू को √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10√3. √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लीजिए एक बार. √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, ये रही देख वैल्यू, आपको ये यूज़ करनी है. तो आपने √3 की वैल्यू यूज़ की, पुट करी तो आंसर आ जाएगा 17.32 मीटर. ठीक है ना. तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस. अब आ जाइए दूसरे ट्राइंगल में, डी ए पी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा tan थीटा, tan आपका 45, परपेंडिकुलर डी ए और बेस कितना है पी ए, इसकी वैल्यू 1. इस बार हाइट की नोट एच प्लस 10 और डिस्टेंस कितना है एक्स. ठीक है ना. एक्स आप अभी निकाल चुके हैं तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये. एक्स की वैल्यू आपने अभी ये निकाली तो आपने यहाँ से ये पुट कर लीजिए यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एच निकाला तो 10 हो जाएगा माइनस का, तो आपका बचेगा एच इज़ इक्वल टू 7.32. तो एच कितना आ जाएगा आपका 7.32 मीटर. तो आपने बाद में लैंग्वेज में लिख दिया. सो द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैक इज 7.32 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पे इज 70.32 मीटर. दोनों आंसर आपके आ गए हैं. ठीक है. अब बात इस क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है. क्वेश्चन है मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस. देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन समझना पड़ेगा. लाइट हाउस मतलब मैंने आपको बताया था जो बड़े बड़े से होते हैं उस पर आदमी खड़े होकर देखता है. तो वो एक आदमी बोट से जा रहा है, एक आदमी है बोट में बैठकर वो जा रहा है और ये आदमी फ्लैग लाइट हाउस पर यहाँ पर खड़ा है और वो आदमी जा रहा है इस डायरेक्शन में. किस में बैठकर भैया, बोट में बैठकर वो आदमी यहाँ से जा रहा है इधर की साइड. ठीक है ना. अब उसने कहा इसमें 10 मीटर टेक 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. एक आदमी इसको यहाँ से बोट को देख रहा था तो 2 मिनट बाद जब देखा तो बोट यहाँ पहुँच गई, मतलब बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. तो यहाँ थी, 2 मिनट बाद बोट कहाँ पहुँच गई भैया, यहाँ पहुँच गई. ये आदमी इसमें बैठा है तो उसने देखा कि 2 मिनट में जो एंगल चेंज हुआ, पहले बन रहा था 60 का, बाद में बन गया 30 का. इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है. तो आपको बताना है कि बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड कितनी है, ये आपको बताना है. चलिए समझाता हूँ क्वेश्चन को. देखिए मान लिया आपने ये आपका पी क्यू लाइट हाउस, इसकी हाइट कितनी 10 मीटर. यहाँ पर एक आदमी बैठा देख रहा है. आपने माना कि आर जो है वो बोट की पहली पोजीशन है और 2 मिनट बाद बोट पहुँच गई है एस पर, तो एंगल बन गया 60 से 30. तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है. तो लेट पी क्यू बी द लाइट हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर. आपने पी क्यू को मान लिया लाइट हाउस जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर. लेट आर बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बोट. आर जो है स्टार्टिंग पोजीशन है एंड आफ्टर 2 मिनट द बोट इज एट एस. और 2 मिनट के बाद बोट कहाँ पहुँच गई है भैया, एस पर पहुँच गई है. ठीक है. लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज एक्स मीटर पर मिनट. क्वेश्चन में गिवन है कि हमें स्पीड निकालनी है मीटर पर मिनट में, तो आपने यही मान लिया है. नाउ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड तो आपका एक्स है, डिस्टेंस आपको निकालना है. आर एस टाइम कितना है 2, क्योंकि 2 सेकंड में पहुँची थी ना यहाँ पर भाई. ये जो यहाँ से यहाँ पहुँची 2 सेकंड में पहुँची, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आर एस.
तो आपने यहाँ पर ये आर एस पुट कर दिया है, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर एस कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x, आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x, तो आपने यहाँ पर 2x पुट कर दिया, ठीक है ना। आपने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया। अब आपने इस ट्राइंगल में लगाया पी क्यू आर में tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपने यहाँ से आर क्यू निकाल लिया। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 60 है, परपेंडिकुलर पी क्यू, बेस आपका है आर क्यू। आपने वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो tan 60/3 होती है, ये 100 है, और ये आपके पास कितना आपको पता नहीं, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी 100/√3 मीटर। ये आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया आर क्यू की वैल्यू। फिर आपने बड़े बड़े ट्राइंगल में लगाया tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और टेबल 30 है, परपेंडिकुलर पी क्यू और बेस आपका एस क्यू। एस क्यू को आप देखिए, एस क्यू आपकी पूरी है ना, ये एस क्यू आपका पूरा है ये, तो पूरे को आप इसको एस आर प्लस आर क्यू करके लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लिख दिया एस आर प्लस आर क्यू। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो आपका बन जाएगा 100/√3, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू 2x आपने निकाली और इसकी आपने अभी आंसर निकाला था 100/√3 आपने अभी कैलकुलेट किया था। इधर जाके हो जाएगा भाई माइनस का 100 लेने कॉमन, √3 - 1/√3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 1/√3 आ जाएगा, यानी कि 2/√3। अब आप नीचे 3 आ रहा है तो आपने क्या करा, इसको रेशलाइज कर दिया √3 से, क्योंकि कभी भी नीचे रूट में नंबर नहीं आता है, इसलिए। तो ये आपका बनेगा 2/3, और जब 3 की 3 से तो कितना बन जाएगा आपका, ये रूट से 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका ये 2 इधर था 2x, तो आपने x को इधर लिख लिया 100 के नीचे, और ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 100/√3/3। लेकिन √3 की वैल्यू इसमें गिवन थी, तो आपने यहाँ पर पुट कर दी, सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 57.73। सो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी 57.3 मीटर पर मिनट, और यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा चेंजेस कैसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया था, बोट वाला मैंने आपको बताया था, कार वाला सॉरी, जो 6 सेकंड के बाद कार चेंज हो जाती है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप होमवर्क में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के सारे एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, और जब आप एग्ज़ाम में आए, जब आप बाद में यहाँ आएंगे ऑफलाइन मोड में, तो आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 8 और 9 का, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। कोई भी डाउट है तो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।